हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स एजू, जहाँ पे आपको मिलेंगे ऑल द मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ स्टैंडर्ड 9th। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स प्रैक्टिस सेट 1.1। हमने लेसन नंबर 1 पहले वाले वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सेट्स का इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ाया था। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो सब लोग अपने टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स के साथ बैठ जाओ। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो चलो पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेट्स ऑफ इवन नंबर्स। अभी इसमें हमें क्या करना है, सेट्स ऑफ इवन नंबर। सबसे पहले तो आप लोग देख लो रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, लिसनिंग मेथड। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि लिसनिंग मेथड, रोस्टर मेथड कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उसमें क्या लिखना रहता है, सेट का नाम। तो चलो हम ए ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू, फिर उसके बाद हमें बनाना रहता है कर्ली ब्रैकेट। आप और भी अच्छा कर्ली ब्रैकेट बना सकते हो तो अच्छी बात है। अभी सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, 2, 4, 6, 8, 10 मीन्स जिसके यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8, 0 ऐसे नंबर्स आते हैं उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। तो इसमें हमें एक लिमिटेशन नहीं दिया है, हमें बस बोला गया है सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो फिर हम सारे नंबर्स तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम सिंपली क्या लिखेंगे, 2, 4, 6, 8 एंड ये डॉट डॉट देना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर दोगे तो फिर ये आपका आंसर रॉन्ग कंसीडर होगा, कि हमें 8 तक लिखने के लिए नहीं कहा था। फिर लिखने के बाद हमें यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये हमने पहला सॉल्व कर दिया। अभी सेकंड है हमारा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 to 50 में कोई ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इवन नंबर 2 और 2 एक प्राइम नंबर भी है। 1 to 50 के बीच में सिर्फ यही एक नंबर होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है। ये आपको बाहर कर लेना होगा। तो चलो इसका हम सेट का नाम दे देते हैं बी इज इक्वल टू, सिर्फ 2 ही एक नंबर है तो हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट क्लोज। हो गया सॉल्व। अभी नेक्स्ट थर्ड वन है सेट्स ऑफ निगेटिव इंटेजर्स। सेट्स ऑफ निगेटिव इंटेजर्स, निगेटिव मतलब जो -1, -2, -3, वो कुछ इस टाइप का होता है। तो फिर पहले तो हम नाम देंगे, इसको हम दे देते हैं सी। सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद हम -1, -2, -3, फिर ऐसे इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि यहाँ पे भी हमें लिमिटेशन नहीं दिया था कि यहाँ तक के निगेटिव इंटीजर्स चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी ऐसे किया। अभी नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, वो तो हमें पता है, वो सारे ग म प ध नि सा। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बहुत ही इजी था, इस लेसन के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। तो अभी मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। ओके, तो फिर अभी यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में हमें सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स में दिया है, मीन्स हमें सिम्बॉल्स में दिया है और हमें उसको वर्ड्स में लिखना है। तो ये इन स्टेटमेंट्स में ये वाला सिंबल यूज़ हुआ है, उस सिंबल का नेम, उस सिंबल का मीनिंग मैंने आपको पहले वाले वीडियो में ही बता दिया था। सो अकॉर्डिंग टू डैट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 4/3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, क्योंकि उसमें जो सिंबल दिया है उसको हम क्या कहते हैं, इज़ एन एलिमेंट। ओके, तो फिर फर्स्ट वन का आंसर है 4/3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे। बहुत ही ईजी है ये, आप सारे क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। इन डेट सेम वे हमारे सेकेंड वन का आंसर है -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन।
क्योंकि सेकंड वाले में जो हमें मिडल में जो सिंबल दिया है उसको हम क्या कहते हैं, इज़ नॉट एन एलिमेंट। सो इसका आंसर है -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। अभी थर्ड वाले क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो हमें रूल मेथड में दिया गया है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको रूल मेथड की रीडिंग सिखाई थी, तो फिर इसकी जो रीडिंग रहेगी वो ही इसका आंसर है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। सेट P इज़ अ सेट ऑफ ऑल P's सच दैट P इज़ एन ऑड नंबर। तो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, वो बहुत ईजी था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिसनिंग मेथड एंड रूल मेथड। तो इसमें आप कोई भी अपने मन का 2 लिसनिंग मेथड एंड रूल मेथड लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे अपना लिखा है, आप चाहो तो अपना भी लिख सकते हो। तो मैंने पहला एग्जांपल लिया है, A इज़ अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10। यहाँ पे मैंने लिमिटेशन लिया है, मीन्स लेस दैन 10, 10 के नीचे तक के जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो लिसनिंग मेथड में हम उसको ऐसे लिखेंगे, A इज़ इक्वल टू 2 4 6 8। सिर्फ 8 तक क्यों है, क्योंकि हमें लेस दैन 10 चाहिए थे। रूल मेथड में ये कैसे आएगा, A is the set of all x such that x is an even natural numbers less than 10। रूल मेथड में मैंने आपको कहा था वेरिएबल्स में लिखते हैं, तो x is an even natural number, x कोई भी एक इवन नेचुरल नंबर है जो 10 से कम है। कुछ इस वे में रूल मेथड में लिखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने लिया है, C is a set of vowels in English alphabets। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो वॉवेल्स है कौन कौन से होते हैं, A E I O U। ये तो हम किंडरगार्टन से पढ़ रहे हैं, किंडरगार्टन से नहीं तो फर्स्ट सेकंड से तो पढ़ ही रहे हैं। तो लिसनिंग मेथड में सिंपली हम लिख देंगे C इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट A E I O U कर्ली ब्रैकेट क्लोज। हो गया, बहुत ईजी था। रूल मेथड में C इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ऐसे ही आप चाहो तो अपने खुद के एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म हो गया। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। इसमें हमें लिस्टिंग मेथड यूज़ करके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। इंडियन मंथ्स जो होते हैं, हिंदू कैलेंडर के जो मंथ्स होते हैं उनको हमें लिखना है। तो फिर हम लिख देंगे A इज़ इक्वल टू चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भद्रा, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ एंड फाल्गुन। ये सब हमारे इंडियन सोलर ईयर के मंथ्स हैं, तो हम लिख देंगे। बस आपको ये बाय हार्ट होना चाहिए तो ही आप लिख पाओगे। सेकंड है, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट में जो लेटर्स है उसको हमें लिखना है, तो हम चलो लिख देते हैं X इज़ इक्वल टू COMPLENT। अभी आप लोग कंफ्यूज मत होना कि कुछ लेटर्स मैंने मिसिंग कर दिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर एक वर्ड में कुछ लेटर्स रिपीट करते हैं तो हमें उसको एक ही बार लिखना रहता है, उसको हम फिर से नहीं लिखते। तो इस वाले वर्ड में हमारा E और M रिपीट हुआ है तो उनको हम फिर से नहीं लिखेंगे। अभी थर्ड वन है हमारा सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। अभी ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स तो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही पढ़ रहे हैं। नोज़, ईयर्स, आइज़, टंग एंड स्किन, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो अभी हम इसको लिख लेंगे, y इज़ इक्वल टू नोज़, ईयर्स, आइज़, टंग एंड स्किन। फोर्थ वन है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हमें उसको लिखना है। प्राइम नंबर्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो नंबर्स सिर्फ 1 और खुद से मतलब डिविजिबल होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो फिर 1 to 20 के बीच में मतलब लिमिटेशन नंबर है, तो हम लिखेंगे Z इज़ इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 19। फिफ्थ वन है नेम ऑफ कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। कंटिनेंट्स भी 7 होते हैं, ये भी हमें अच्छे से पता है, हमने हिस्ट्री जोग्राफी में भी पढ़ा है। तो हम उसके नेम्स लिख देंगे। ई इज़ इक्वल टू एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। फर्स्ट देखो, A इज़ इक्वल टू 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। ये सब नंबर्स आपको पहचान में आ ही रहे होंगे कि ये सब स्क्वायर से, नंबर्स के स्क्वायर से, ठीक है, नेचुरल नंबर्स के। और इसमें सिर्फ 10 के स्क्वायर तक ही दिया है हमें। तो इसका आंसर क्या आएगा, A इज़ इक्वल टू A इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ स्क्वायर ऑफ n, n इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड लेस देन इक्वल टू 10। अभी यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू 10 वाला साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 100 तक नंबर्स मीन्स हमें 10 तक का स्क्वायर्स दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा है। ओके,
तो अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, b इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। अभी ये नंबर्स देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब 6 से डिविजिबल है, ये सब 6 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए हमारे इसका आंसर क्या रहेगा, b इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 6 and n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स and इज लेस देन 9। इन आंसर्स में जो स्मॉल वाला n है उसका मतलब है नंबर, और जो कैपिटल वाला n है उसका मतलब है नेचुरल नंबर्स। ओके, अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू 6n क्यों दिया है, 6n का मतलब क्या है, 6 इंटू n। n एक नंबर है, मीन्स कोई भी एक नंबर है जो 6 से क्या है, मीन्स मल्टीप्लाइड है, डिविजिबल है। ठीक है, तो 6 इंटू n जो भी रहेगा उस मीन्स 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो वो ऐसा है, और वो एक नेचुरल नंबर है और 9 से कम है, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 8 ज़ा 48 तक के ही नंबर दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे n इज़ लेस देन 9 रहेगा। ठीक है, होप कि आपको समझा। अभी थर्ड वन देखो, c इज इक्वल टू SMILE, मीन्स वो स्माइल एक वर्ड है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या रहेगा, c इज द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल। ठीक है, अभी फोर्थ में हमें क्या दिया है, d इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इसका आंसर रहेगा d इज़ द सेट ऑफ ऑल z सच दैट z इज़ अ डे ऑफ अ वीक, क्योंकि हमें वेरिएबल से हमेशा बताना रहता है, तो इसलिए z इज़ अ डे ऑफ अ वीक, z कोई भी एक डे है एक इस वीक का। फिफ्थ एंड द लास्ट वन क्या है, x इज इक्वल टू AET। ये थोड़ा जंबल करके दिया है, लेकिन अगर आप इसको सीधा करोगे तो आपको एक ईट वर्ड मिलेगा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, x इज अ सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड ईट। ओके, y एक लेटर है ईट वर्ड में। ठीक है, क्योंकि अगर हम इनको जंबल करके हटाएंगे, अनस्क्रैम्बल करेंगे इन वर्ड्स को, तो हमें ईट मिलेगा, या तो फिर एट भी मिलेगा, बट यहाँ पे हम ईट लेंगे। इसको हमें वेरिएबल में लिखना रहता है, तो इसलिए हम y को ऐसा कोई भी लेटर कंसीडर करेंगे जो वर्ड ईट का एक लेटर है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 ख़त्म होता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।